नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आप बजीज पैरेट से ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप बजीज पैरेट से अच्छी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बजीज पैरेट को हांडी कब देनी चाहिए या मटकी कब देनी चाहिए। भाइयों, अगर आज की इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं लास्ट तक तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके बजीज पैरेट ब्रीडिंग करे और काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग करे, क्योंकि ज़्यादातर नए भाइयों को पता नहीं होता कि हांडी कब दी जाती है और उसका सही तरीका क्या होता है। अगर आप बजीज पैरेट के पट्ठे लेके आ रहे हैं तो उन्हें कब हांडी दें, और अगर आप ब्रीडिंग पेयर लेके आ रहे हैं तो उसे कब हांडी दें। और अगर आपके पास 2 पीस है, मेल और फीमेल है, एडल्ट है लेकिन जोड़ा नहीं लगा हुआ, तो उन्हें कब हांडी दें। और अगर आप नए बर्ड परचेज करके लेके आ रहे हैं शॉप से या किसी जो है ब्रीडर भाई से, तो उन्हें कब हांडी दें। भाइयों, हांडी जो है वो सही समय के साथ और सही तरीके से देना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर सही समय के साथ और सही तरीके से बर्ड को हांडी ना दी जाए तो बर्ड जो है वो लंबे टाइम तक हो सकता है ब्रीड ना करें या ब्रीड करना ही छोड़ दें। तो हम अलग अलग प्रयत्न करते रहें लेकिन वो जो है वो ब्रीड नहीं करते, क्योंकि बजीज पैरेट से ब्रीडिंग लेने के लिए हांडी उन्हें पसंद आना काफ़ी ज़रूरी है। और आप सब जानते हैं कि जब बजीज पैरेट की मादी जब हांडी को सेलेक्ट करती है उस वक्त काफ़ी बार हांडी के अंदर जाती है, बाहर आती है और हांडी का जो है अच्छी तरीके से निरीक्षण करती है। इसका कारण ये है कि बजीज पैरेट जहाँ पे अंडे देते हैं वहाँ पे जो है ये अपने आप को सेफ फील करें। अगर ये अपने आप को सेफ फील नहीं करते, इससे लंबे टाइम तक नुकसान ये होता है कि वो अपने अंडों को फेंक रहे हैं। अगर सही समय के साथ और सही तरीके से हांडी दी जाए तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हो सकता है। अगर लंबे टाइम तक आपके बजीज पैरेट हांडी के अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, दाना भी एक्सचेंज कर रहे हैं मेल फीमेल, फिर भी अंडे नहीं देते, तो इसका कारण भी हांडी हो सकती है कि उन्हें हांडी पसंद नहीं आई। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जितने भी भाई और बहनें वीडियो को देख रही हैं तो आप सभी में से अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चैनल के सदस्य बन जाएंगे और जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन तक आएगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकेंगे। भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब नए भाई लोग बजीज पैरेट परचेज करके लेके आते हैं तो सबसे बड़ी गलती कहाँ पे करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो लाते ही जो है वो जल्दबाजी करते हैं कि आज हम बर्ड लेके आ रहे हैं और काफ़ी जल्द अपने यहाँ पे अंडे बच्चे हो जाएं। तो ऐसे में जो है क्या होता है कि वो बर्ड को लाते ही अंडी और बॉक्स दे देते हैं और जो है वो सोचते हैं कि काफ़ी जल्द ब्रीड हो जाएगी। लेकिन ऐसे में मैंने देखा है कि 50% ये होता है कि वो जहाँ से लेके आते हैं पट्ठे लाते हैं, तो पट्ठे जो है वो लाते ही ब्रीड नहीं करते। तो जब भी हम पट्ठे परचेज करके लेके आ रहे हैं तो जो है वो हमें जब ही हांडी बॉक्स देने चाहिए जब हमें कुछ ब्रीडिंग मूवमेंट दिखे। और जो पट्ठों की जो ब्रीडिंग एज होती है वो 4 से 5 मंथ होती है। वैसे 2 मंथ 2.5 मंथ की एज में जो है वो जोड़ा लगाने लग जाते हैं, तो ऐसे में हमें जो है वो जल्दी हांडी बॉक्स नहीं देनी चाहिए। 4 या 5 मंथ की एज में हमें हांडी और बॉक्स देने चाहिए। तो जब भी हमें जो है वो ब्रीडिंग मूवमेंट दिखे, हमें लगे कि जो है वो जोड़ा लग चुका है, और ब्रीडिंग मूवमेंट में हम कुछ भी कह सकते हैं, वो दाना एक्सचेंज करें या जो है वो मीटिंग के लिए जो है वो तैयार हो या जो है वो जोड़ा एकदम लगा हुआ हो, मादी की जो चोंच के ऊपर का कलर है वो ब्राउन हो जाए या नर और मादी हीट पे आ जाए, तो ये सब ब्रीडिंग मूवमेंट होते हैं। तो उसी वक्त हमें अंडी देनी चाहिए और फौरन अंडी के अंदर जाने लगते हैं और काफ़ी जल्द अंडे दे देते हैं। तो सही तरीका ये होता है जब पट्ठे लेके आते हैं। अब बात करते हैं कि आप ब्रीडिंग पेयर लेके आ रहे हैं और उन्हें कब हांडी दें। कि जब भी हम बर्ड को नए पिंजरे में छोड़ रहे हैं तो उस वक्त जो है वो हांडियाँ नहीं लगी होनी चाहिए। उन्हें पहले 2 से 4 दिन उस पिंजरे में रखें और रखने के बाद जब वो अचानक से हांडी देते हैं तब जो है वो फ़ौरन ब्रीड करने लगते हैं। ऐसे में नई भाइयों की गलतियां ये रहती है कि वो पहले ही उन्हें हांडी बॉक्स दे देते हैं। तो जब भी ब्रीडिंग पेयर लेके आएँ और जोड़ा लगा हुआ है, पूरा जो है वो ब्रीड करने में तैयार है, तो उस वक्त उसे छोड़े और 2 से 4 दिन के बाद उन्हें हांडी या बॉक्स दें। तो उस वक्त अगर आप हांडी बॉक्स देंगे तो फ़ौरन जो है वो जोड़ा हांडी बॉक्स को सिलेक्ट कर लेगा और जल्द ही जो है वो अंडे दे देगा। और अब बात करते हैं कि आपके पास 2 पीस पड़े हैं, मेल और फीमेल, वो एडल्ट है लेकिन जोड़ा नहीं लगा हुआ, और उन्हें जो है वो कब हांडी दें। भाइयों, जब जोड़ा नहीं लगा हुआ और एडल्ट हैं तो ऐसे में जो है सबसे पहले तो क्या होता है कि आप जो है उन्हें 2 से 4 दिन के बाद जिस तरीके से आप ब्रीडिंग पेयर को जो है वो अंडी दे रहे हैं उसी तरीके से दे सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया है कि बजीज पैरेट को हीट पे कैसे लाएं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, तो वो वीडियो आप देख लें
कि जो है वो बजीज को हीट पे कैसे लाएं और उन्हें गर्म सीड और जो मैंने सॉफ्ट फूड बताए हैं वो उन्हें उसी तरीके से दें ताकि वो जो है वो जल्द ही हीट पे आए और आपके यहाँ पे जल्द ही ब्रीड करें। अब बात करते हैं कि बजीज पैरेट को जो हांडी दी जाती है वो जो है वो किस तरीके से हांडी देनी है और हांडी का साइज क्या होना चाहिए। भाइयों, कम से कम जो हांडी की जो चौड़ाई होनी चाहिए वो जो है 8 इंची के करीब होनी चाहिए और जो ऊंचाई होती है वो जो है 6-7 इंची की होनी चाहिए। तो इस तरीके की आप हांडी दे सकते हैं या आप जो है मटकी भी दे सकते हैं। मटकी जो होती है वो एकदम गोल होती है और जो हांडी होती है उसके जो नीचे का फर्श होता है अंदर का वो एकदम गोल नहीं होता। हांडी की जो ऊंचाई होती है वो ज़्यादा नहीं होती, मटकी जो होती है पूरी गोल होती है ऊंचाई में और चौड़ाई में। तो आप कुछ भी दे सकते हैं और हांडी आप जब भी दें तो हांडी के अंदर बुरादा वुड सेविंग आप डालें और कोशिश ये करें कि आप अगर पिंजरे में या कॉलोनी में हांडी लगा रहे हैं तो आप कॉर्नर में लगाएं और सबसे ऊपर लगाएं, क्योंकि जो है बजीज पैरेट ऊपर जो हांडी होती है उसे सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं और जीआई वायर की मदद से आप जो है हांडी को लगाएं। आप इस तरीके से लगाएं कि हांडी हिले ना और मजबूती से हांडी लग जाए। अब बात करते हैं कि अगर आप बजीज पैरेट की कॉलोनी या सेटअप जो है वो सेट करना चाहते हैं तो उनमें हांडियां किस तरीके से लगाएं। आप जब बर्ड परचेज करें आप कोशिश ये करें कि आपको जितने भी बजीज परचेज करने हैं आप एक साथ परचेज करें ताकि उनकी एज जो है वो सेम रहे और पट्ठे परचेज करें। और जब जो है वो 4-5 मंथ की एज में फीमेलों की जो चोंच है उसका कलर ब्राउन होने लगे उस वक्त आप उन्हें हांडी या आप मटकी दे सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से। साथ साथ आप जो इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते रहे, मेरे द्वारा बताए गए टिप्स को फॉलो करते रहे ताकि उनकी कैल्शियम की विटामिन वगैरह की कमी भी आप साथ साथ पूरा कर सकें और अच्छी डाइट दे सकें आप उन्हें ताकि जब भी वो ब्रीडिंग करे बच्चों की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी बनी रहे और बच्चे हेल्थी हो, आपके बर्ड हेल्थी रहें। आपको मेरे द्वारा बताए गए टिप्स कैसे लगे? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक बनता है और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर भी बनता है। भाइयों, इससे दोस्तों को ये फायदा होगा कि उन्हें भी जो है नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और उनके यहाँ भी जो है अच्छी ब्रीडिंग चलती रहेगी। और साथ साथ भाइयों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बताएं। जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट होंगे नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे आएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड का ख्याल रखें क्योंकि सर्दियां जो है वो आ चुकी है और ऐसे में जो है डायरेक्ट हवा वगैरह से अपने बर्ड को बचाएं जिस तरीके से मैंने बताया है। अपनी कॉलोनी को कवर करें और कॉलोनी के अंदर जो है वो गर्म बल्ब वगैरह लगा दें ताकि कॉलोनी अंदर से गर्म रहे और बर्ड जो है वो फिट रहें।